चलो तो देखो, आप लोगों ने अगर हमारे एक बैच ज्वाइन किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों बैच ज्वाइन कर लो। तो दो बैच का जो टाइमिंग है, एक है 6 to 7, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एक बैच 2 है 7 to 8, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो है क्या कि अगर एक बैच में हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा तो सेकेंड बैच में अलग चैप्टर चलेगा, तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक। तो आज जो मैंने अभी कमेंट्स आप लोगों को देखे हैं, तो मैं आज अलजेब्रा से क्योंकि 3-4 क्लासेस में हो चुकी है अलजेब्रा आपकी, तो मैं आज आपको प्रॉफिट लॉस एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, ये मैं आज आपको स्टार्ट कराता हूँ। और प्लीज़ ध्यान देना, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके में ये चैप्टर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, अगली बार आएगा आपका। ठीक है। वैसे ये वाला जो है चैप्टर आपका, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, आपको सेकंड उसमें देख लेना आप। ठीक है। स्टार्ट करता हूँ आज मैं इसको। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटी, ठीक है, एंड रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शनल, ये सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटी। महिमा जी आपका भी लेंगे हम, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये चीज इसमें आएंगी। परसेंट प्रॉफिट लॉस, कंपेयरिंग क्वांटिटी में सिंपल इंटरेस्ट, ये चीजें आएंगे। परसेंटेज के साथ में इसमें रेशियो भी आएगा, ये उतार लो। और ये चैप्टर आपका इस वीक कंटिन्यू चलेगा 3 दिन तक। ठीक है। उसके बाद में हम लोग नया चैप्टर करेंगे। जल्दी से उतारो इसको। सबसे पहले आपको बताता हूँ रेशियो निकालना और परसेंटेज निकालना। ठीक है। दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, रेशियो निकालना एंड परसेंटेज निकालना। ठीक है। फाइंड रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है। यस, बताइए। इसी के साथ होगा ना, जैसे रेशियो परसेंटेज होगा, तीसरा स्टेप कंपेयरिंग क्वांटिटी है। ये पूरा चैप्टर ही कंपेयरिंग क्वांटिटी का है। ठीक है। हाँ, पूरा चैप्टर ही कंपेयरिंग क्वांटिटी का है। स्टार्टिंग हम रेशियो से करेंगे, फिर परसेंटेज, फिर आपका प्रॉफिट लॉस और आपका कम सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आएगा। ठीक है। तो रेशियो एंड परसेंटेज, सपोज करो हमको निकालना है रेशियो 4 मीटर टू 400 सेंटीमीटर। दूसरा 5 पैसा टू रुपीज 2। 5 किलोमीटर 200 मीटर। 2 kg
ग्राम। हैं? एक क्वेश्चन उतारो आप जल्दी से। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के 3 क्वेश्चंस आप करोगे। सबसे पहले आपको यूनिट्स मालूम होनी चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। है कि हम रेशियो को कन्वर्ट्स करते हैं। आज मैं दोनों टॉपिक्स आपको बता दूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट करा दूंगा। जब भी हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी दोनों यूनिट्स, फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। हैं? तो जैसे ये रेशियो है 4 मीटर टू 400 सेंटीमीटर, तो ऊपर हमने लिखा 4 मीटर, नीचे लिखा 400 सेंटीमीटर। ऑलरेडी रेशियो में है ये, लेकिन कन्वर्ट करना है, इसको काटना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाइड कर दिया, नीचे 400, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो कितना हो गया? 4/4, 1:1। बोलो, आया समझ में आप लोगों को? यस और नो, जल्दी बताइए। हमने यूनिट को कन्वर्ट किया है और उसको काटा है। ठीक है, तो 1:1 आ गया है ये। ठीक है, अब बाकी के 3 क्वेश्चन आप जल्दी से करो, 2 मिनट का टाइम है। अरे रितुका जी, कहाँ समझ में? मीरा कुमारी जी, ऊपर लिखा हुआ है 4 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। हमने मीटर की जगह 100 लिख दिया और सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। अब क्या हो गया कि दोनों की यूनिट सेम हो गई। तो रेशियो में करने के लिए हमें यूनिट सेम करनी होती है, तो हमने यूनिट सेम कर ली, सेंटीमीटर ऊपर और सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 4 से 4 कट गया, तो ऊपर भी बचा 1 और नीचे भी 1, तो रेशियो आ गया 1:1। बोलो, आया समझ में? या सोनू, जल्दी बताइए, समझ में आया है क्या? यस सर। चलो, अब बाकी के ये 3 क्वेश्चन, 5 पैसा टू रुपीज टू, 5 किलोमीटर टू 200 मीटर, 2 kg टू 500 ग्राम। जल्दी से ये तीनों करो, जल्दी से।
पवन जी, ये कंपेयरिंग क्वांटिटी ही है मेरे दोस्त। कंपेयरिंग क्वांटिटी में स्टार्टिंग रेशियो, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। आप बोलो मत, सिर्फ मैसेज करो। ये जो मैं क्वेश्चन दिए हैं आपने करे क्या? हाँ चलो मैं देखता हूँ। देखो, जिन बच्चों के नहीं आए होंगे आंसर, वो यहाँ से मैच कर लेगा। 5 पैसा टू 21 रुपीज 2। तो ऊपर हमने लिखा 5 पैसा, नीचे रुपीज 2। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 100 से मल्टीप्लाइड कर दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 22 जा 40। तो इसका फॉर्मूला 40। रेशियो आ गया 1:40। ये जितने बच्चों का आया है वो करेक्ट है। यस, 1:40 मोस्टली बच्चों का आया है। जिसका नहीं आया वो प्लीज करेक्ट कर लो इसको। फिर है 5 किलोमीटर टू 200 मीटर। 200 मीटर को भी करवाता हूँ। 5 किलोमीटर 200 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया अपॉन में 200। 0 0 0 0। 2 5 जा 10, तो ऊपर आ गया 25। नीचे जब कुछ नहीं बचा तो एक। आंसर आ गया 25:1। 25:1। बोलो, आया है इतना समझ में? हाँ आया है बच्चों को, ठीक है। ऐसे ही 2 kg टू 500 ग्राम, जल्दी से उतारते भी जाना जिसका नहीं आया हो। 2 kg टू 500 ग्राम। 2 kg। 100 में कितने ग्राम होते हैं? 1000। में 500 ग्राम। तो ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम। याद रखना कि जब रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं तो दोनों के जो यूनिट्स हैं, अगर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, ग्राम है तो ग्राम में, ये कन्वर्ट होना चाहिए। जीरो, दो जीरो कट गई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर बचा 4, नीचे कुछ नहीं तो 1। आंसर आ गया 4:1। बोलो, आ गया समझ में? अब करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, अब करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस। ठीक है, कन्वर्ट द फ्लोइंग नंबर इनटू परसेंट। कन्वर्ट द नंबर इन परसेंट। पहला 15/12, 3.5, 49/50, 2/2, 0.05। उतारो इनको कॉपी में जल्दी से। जब उतार दो तो मेरे को डन सर करके बोलना कि यस सर उतार लिया। चलो, परसेंटेज के बारे में
मैं सीधा आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे ले चलूंगा, ठीक है। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए के नीचे 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। किसी भी नंबर के नीचे अगर 100 है तो उसको हम 1/100 के हम लिख सकते हैं परसेंटेज का साइन। बोलो ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। स्क्रीन नहीं आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है सर। बेटे आप एक बार रीज्वाइन हो जाओ, ठीक है। हमारे मोबाइल पर आ रही है, जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही है वो रीज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? ऐसा कोई बच्चा जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो, प्लीज लेट मी नो। कार्तिकेय जी, स्क्रीन आ रही है मेरी? क्लियर है? ठीक है, चलो, इट्स क्लियर, ठीक है। चलो देखो, परसेंटेज के कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर के नीचे 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? जैसे पहला नंबर है 16/12, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाइड और नीचे भी 100। जो नीचे का 100 है इसका मतलब है ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो 16/12%, ठीक है। मतलब इस 100 की जगह हमने लगा दिया परसेंट का साइन, तो ऊपर जो 100 है वो तो रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ऊपर वाले 100 को इससे काट देंगे 4 के टेबल से। 4 3 जा 12 और 4 25, ठीक है। तो ऊपर तो उतना ही रहा, मल्टीप्लाइड कर दो। 400%। अब 3 का इसमें डिवाइड दे देना, जो आएगा वो ही आंसर होगा। तो बताओ, आया समझ में? परसेंटेज वाला सिंपल सा मेथड मैंने बताया है। क्या आया आपको समझ में? यस और नो, जल्दी बताइए। आप एक डेसिमल वाला भी बताता हूँ, इतना उतार लो आप जल्दी से, फटाफट उतार लो इसको। अब डेसिमल वाला बताते हैं। सब बच्चे जो मैं अभी पूछूंगा उस जवाब लिख के दोगे, ठीक है ना, मैसेज करके। 3.5, 3.5, इसको हम लिख सकते हैं। 3 पॉइंट हटेगा तो ये 35/10। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे 100 चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 100। तो बताइए इस नंबर को ऊपर नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के नीचे 100 आ जाए? जल्दी से लिख के रिटर्न में चाहिए। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाइड करें कि 100 आ जाए? दोस्त, जल्दी से। सबका गलत आ रहा है आंसर, सबका गलत आ रहा है।
मैंने आपको बताया है कि नीचे हमें 100 चाहिए होता है, तो नीचे वाले नंबर को और ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाइड करें कि नीचे 100 आ जाए, नीचे 100 आ जाए, डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। जल्दी से बताइए, डिनोमिनेटर में। हाँ, अब सही आया आंसर। ठीक है, तो कभी भी डेसिमल वाले में हमको ये देखना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि 100। यस, ठीक है। तो इसको हम किससे करेंगे, नीचे 10 से, ऊपर किससे करेंगे, 10 से। जिससे हम नीचे मल्टीप्लाइड करते हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी करते हैं, ताकि वो इक्वेशन बैलेंस हो जाए, बैलेंसिंग में आ जाए। ठीक है, नीचे 100 से किया और ऊपर भी 100 से किया, 10 से, सॉरी 10 से। तो 35 × 10 कितना हो गया, 350। और नीचे कितना हो गया, 10 × 10, 100। मैंने आपको क्या बताया था, 1/100, मतलब जो नीचे 100 है इसका मतलब होता है परसेंट। तो नीचे का 100 हटा दो, तो इसकी जगह परसेंट, तो आंसर आ गया 350%। 350%। अब बाकी के जो ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन, जल्दी से करो आप लोग, जल्दी से करो 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उतार लो और बाकी के 3 क्वेश्चन करो।
चलो अब मैं करवाता हूँ, मैच कर लेना इसको, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है 49/5। तो अब इसमें नीचे कोई पॉइंट तो है नहीं, कोई डेसिमल है नहीं, तो सीधा 100 से, नीचे भी 100 से और ऊपर भी 100, नीचे वाले 100 की जगह लग जाएगा परसेंट इसका साइन, 49/5, और ऊपर वाला 100 तो यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और इसका साइन परसेंटेज का, इससे काट दो 20 को इससे मल्टीप्लाइड करो, 980%, ठीक है। ये मोस्टली बच्चों का सही आया है, ठीक है। चलो, ओके। नेक्स्ट है 2/2, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, नीचे वाले को से तो ये कट गया 1, पर बचा सिर्फ 100 और परसेंट, तो ये 100% हो गया। पांचवा, तो 0.05, पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, 2 जीरो, ऊपर 5 100 में ऑलरेडी 100 पहले से लगा हुआ है, 100 पहले से लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट हो गया 5%। क्या हो गया? 5%, ठीक है। आया समझ? 5%। चलो, उतार लो इसको। अब थोड़े से और दूसरे तरीके के क्वेश्चन कराते हैं। देखो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि हमें सब कुछ आना चाहिए। फाइंड, आप सॉल्व करोगे, फाइंड 50% ऑफ 164, 75% ऑफ 12। जल्दी से करो ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर absent, what percent of the students ये दो क्वेश्चन कराने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे ले चलूंगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो हमें परसेंट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से, 50% ऑफ 164, 75% ऑफ 12, दो क्वेश्चन करने हैं ये, फिर तीसरा क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। जल्दी से करो। और बच्चे भी करो। 82 9 करेक्ट आंसर है ये, 82 और 9 आ गया है, वो करेक्ट है। क्वेश्चन 2 का 4%, वो गलत है यार।
वो गलत है आपका क्वेश्चन 2 का दोस्त। चलो बताऊंगा। 82 और 1, 82 और 9, ये कितने बच्चों का आ गया है आंसर? हाँ आपका आ गया पवन जी, मैंने देख लिया है। कोई ऐसा बच्चा बताओ जो मुझे फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसे बताना पड़े। कोई ऐसा बच्चा है जिसको फर्स्ट क्वेश्चन बताने की जरूरत है। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। 50% ऑफ 164, तो 50% की जगह नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड 164। जीरो से जीरो काट दो, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 2 से काट दो, 2 8 जा 16, 2 जा 4, आ गया 82। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड वाला भी कर लेना। फिर अब मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ये वाला जिसको नहीं आया उतार लो अभी जल्दी से, टाइम है 2 मिनट का, जल्दी से। डायरेक्ट इसके बाद फिर मैं एक प्रॉफिट का क्वेश्चन कराऊंगा या लॉस का, फिर उसको आप करोगे, ठीक है। मत सिर्फ बोलो मेरे को, सिर्फ मैसेज करो, ठीक है। चलो उतार लिया आप लोगों ने। अब मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है, वो पहले हम चेक करते हैं। किसी भी चीज का, सपोज करो एक नंबर है हमारे पास में n, ठीक है ना, तो n का अगर परसेंट निकालना है तो कितना निकालेंगे। तो किसी भी नंबर का परसेंट निकालने के लिए नंबर परसेंट इक्वल टू नंबर इंटू 100 अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल या आउटकम्स, टोटल या आउटकम्स ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 32। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 32 है। absent कितने हैं, 8। absent 8। हमें क्या निकालना है, absent परसेंट, absent परसेंट। तो ऊपर क्या आएगा, absent पर absent स्टूडेंट, नीचे क्या आएगा, टोटल, ठीक है। तो absent परसेंट इक्वल टू absent कितने, 8, नीचे कितने हैं 100 भी, नीचे कितने 32 इंटू 100 है। अब 8 4 जा 32, 4 का इसमें देंगे तो 25। तो absent परसेंट इक्वल टू कितना आ गया, 25%। तो आंसर कितना आ गया, 25%। बोलो आया समझ में, यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर, नो सर, आ गया, ठीक है, उतारो इसको।
डन सर, वेरी गुड। तो फार्मूला जरूरी है, नोट करो। किसी भी नंबर का परसेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? ऊपर नंबर इंटू 100 अपॉन में टोटल या आउट ऑफ या आउटकम्स। ठीक है, चलो। चलो, अब एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं और फिर आपको घर के लिए दे दूंगा, और मैं समझा भी दूंगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ये शॉपकीपर bought a chair for ₹375। इसके क्वेश्चन भी आपको दूंगा होमवर्क के लिए, जो आपने घर से करने हैं। एंड टोल्ड इट इज 400, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कुछ यूनिट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आप लेना इसको। सबसे पहले टीपी। टीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कोई भी चीज जितने में हम खरीदते हैं, जितने रुपए में हम खरीदते हैं, वो होता है हमारा। चलो, अब आ रही होगी वॉइस। सेल खत्म हो गए थे। चलो, ये कॉस्ट प्राइस समझ में आया आपको? कोई चीज जितने में हम खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। बोलो, आया समझ में या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी बताओ यार। आ गया, ठीक है। अब आवाज आती है। फिर देखो, सेलिंग प्राइस, जितने में हम कोई चीज बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अब प्रॉफिट कहाँ होता है? इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन टीपी, तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट या गेन, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? एस पी माइनस टीपी। मतलब ये पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेचा। ठीक है, 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेचा, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। 10 रुपए में खरीदा, 12 में बेचा, तो 12 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस। 10 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगा तो वहां पर होगा प्रॉफिट। वहां पर क्या होगा? प्रॉफिट। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर, नो सर? नहीं, अब तो आवाज आ रही है महिमा जी। आवाज आ रही है अब तो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, तो ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है,
अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट फार्मूला लिखते जाना कॉपी में, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे इंटू 100 और नीचे सीपी कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, ठीक है। अब लॉस, अगर सीपी ज्यादा है हमारा एसपी से, या फिर एसपी छोटा है सीपी से, मतलब इसका समझाता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो वहां पर लॉस होगा। मतलब 10 रुपए का पेन खरीदा है और 8 रुपए में बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बोलो। लॉस है। तो यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी, और लॉस परसेंट हमेशा ऊपर तो आएगा, जो निकालते हैं हम वो आएगा इंटू 100 अपॉन में सीपी। दोनों केस में सीपी ही नीचे आएगा, कॉस्ट प्राइस है। बिल्कुल बेसिक चीज बताई मैंने ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। बोलो, आया समझ में या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। यस सर। चलो, अब इसको उतार लो, फिर मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जल्दी से। इसको उतारो, फिर ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ आपको। डन सर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर, बता रहा हूँ मैं इसको। चलो, इतना ही मिटा दिया। ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर ऑफ 4 रुपीज 375। एक दुकानदार 375 में चेयर खरीदता है, तो ये उसका क्या होगा? सीपी कॉस्ट प्राइस 375, एंड बेचता है 400 में, ये इसका क्या है? एसपी 400। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो बताओ यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? जल्दी से बताइए, यस और नो। प्रॉफिट है ना। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू 400 माइनस 375 इक्वल टू 25, यानी कि 25 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको? प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25 इंटू 100 अपॉन में सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना है? 375। 25 से डिवाइड दे दो, 12, ठीक है। 15 बार 5 के टेबल से काट दो। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया 20/3, 6.7% राउंड फिगर में। बोलो, आया समझ में? या सो नो, जल्दी बताइए। है, तो ऐसे भी कर सकते हो, 6/2/3% मिक्स्ड में, ठीक है।
चलो ये उतार लो। ये लास्ट आपका क्वेश्चन था, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। ठीक है? का होमवर्क क्या होगा वो मैं आपको भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है? फोटो खींच के अभी। आप लोगों में से कितने बच्चों ने अपने दोस्तों को शेयर किया है मेरा पोस्टर और वीडियो? शेयर नहीं किया है तो कम से कम 5 से 10 बच्चों को शेयर करो। हैं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? यस। देख के बोल दो, थोड़ा मैस वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ये होमवर्क दे दिया मैंने आपको। ठीक है? अब आप घर से कर लेना इनको सभी बच्चे। ठीक है?